अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों में हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास शास्त्री भी हैं। श्रीनिवास शास्त्री ने शिलान्यास के पहले चांदी की ईंट दी, फिर चांदी की चरण पादुकाएं दी, धनुष दान और त्रिशूल के साथ साथ रोटी बनाने वाली मशीन भी दान की। इनमें कुछ रसीदें इनके पास आज तक नहीं मिली हैं। श्रीनिवास शास्त्री की मांग है कि पहले सभी ट्रस्टी इस्तीफा देकर बाहर आए, उसके बाद निष्पक्ष जांच की जाए। मैं राम से बहुत प्यार करता हूँ छोटे से। मेरा पिता ने करशोक में शामिल हुआ, 2 बार आया, मार खा के बहुत तकलीफ लेके आया। उसका मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कभी भी मंदिर बनता बोल के एक चांदनी का ईंट रेडी करके रखा, घोषणा किया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया मंदिर बना सकते बोल के जजमेंट दे दिया। बहुत खुश हो गया मैं। वो ईंट 10 किलो का चांदनी ईंट ला के अयोध्या में दे दिया। किससे संपर्क किया आपने जब आपको पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? एक सज्जन ने हैदराबाद में, एक आदमी ने मेरे को चंपत जी का नंबर दिया। हाँ, उधर इधर नहीं देना, चंपत जी को दे देना बोल के बोले। तो मैं चंपत जी को फ़ोन करे तो मैं दिल्ली में है, आप जाइए, मैं अनिल मिश्रा बोल के देता हूँ, उसको दे देने को बताया। वो डीएम साहब का ऑफिस में बुला के डीएम साहब को दे दिया। बहुत खुश हो गए वो लोग, पहले गिफ्ट आया राम जी को बोल के। यानी कि ये जब की बात है जब शिलान्यास हो रहा था, एक ईंट आपने डीएम की मौजूदगी में अनिल मिश्रा को दी, उसकी रिसिप्ट मिली आप? हाँ, रिसिप्ट मिला, खुद कलेक्टर ने दिया मेरे को, रिसिप्ट दिया। बाद में क्या करा वो, और 4 ईंट दिए तो पंचभूत साक्ष्य में 5 ईंट शिलान्यास में रखता बोले तो, और 4 ईंट भी लाके करसेपुर में दे दिया मैं। उसका रिसिप्ट नहीं मिला। 4 ईंट का रिसिप्ट पूछा, बहुत बार पूछा, देता बोल के ऐसे। ठीक है, मैं भगवान को दे दिया, छोड़ दिया। एक चांदनी का 8 किलो, एक 4 किलो का, और पंचधातु में बना के उसमें गोल्ड कोटिंग करके 2 जोड़ी मैं दे दिया। 2 जोड़ी चरण पादुका। ये कितने किलो की थी? वो 12 किलो का है। 1 किलो, वो 1 किलो सोना है उसका ऊपर। वो सोना कोटिंग करके दे दिया, 2 जोड़ी दे दिया। नीचे गोपाल वो टाइम में चंपत जी के पास गए थे, बहुत बिजी में है, उद्घाटन में बिजी है। वो टाइम में कोई बात आया तो चेयरमैन साहब के पास ले गया नीचे गोपाल दास जी, उसका हाथ दे के उससे मैं ऑफिस में जमा करो बोले तो ले जाके जमा कर दिया ऑफिस में। उसको रिसिप्ट मिला मेरे को, मिला। इसके अलावा और क्या दिया आपने? और धनुष दिया, 13 किलो चांदनी, 1 किलो सोना से एक धनुष भी दिया, उसका भी रिसिप्ट दिया, मेरे को। और बीच में एक रोटी मिशन दिया, रोटी मिशन। रोटी बनता ना, वो 1 घंटे में 6000 रोटी निकलता। वो कार्यक्रम का वर्कर्स को रोटी बना के देते बोल के ईजी आसान हो जाता ना, इसलिए दिया। उसको रिसिप्ट नहीं मिला मेरे। कितने की थी वो मशीन? वो 6 लाख का है, कम से कम 6 लाख का मशीन दिया। उसको रिसिप्ट नहीं मिला, छोड़ दिया। फिर ठीक है, भगवान। रामलला के दान पर कितनी डकैती हुई है, राम मंदिर से कितना चरावा चोरी हुआ है, इसकी मिस्ट्री अभी क्लियर नहीं हुई है। इस बीच एक महिला ने दावा किया है कि उन्होंने चांदी के कांक बनाकर खुद चंपत राय को दिए थे, लेकिन अब उनके दान का कोई पता नहीं लग रहा। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर से काक भुषंडी की चांदी की प्रतिमा चोरी हो गई है। अब इस तस्वीर को देखिए, सोफे पर चंपत राय हैं, सामने एक महिला है, और चंपत राय के हाथ में जो काले कपड़ों में मूर्ति है वही काक भुषंडी है, और यही मूर्ति रामलला के दरबार में इस महिला ने दान की थी। नाम है अनीता भारद्वाज। अब काक भुषंडी की दूसरी तस्वीर देखिए, पूरी मूर्ति शुद्ध चांदी की है। काक भुषंडी के गले में एक चेन और लॉकेट अलग से डाला गया है, जिस पर राम नाम लिखा गया है। ये चेन भी चांदी की है और लॉकेट भी चांदी का है। दावा किया गया है कि काक भुषंडी की इस मूर्ति को अनीता भारद्वाज गर्भगृह में भगवान श्री राम को अर्पित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका गया, जिसके बाद ये मूर्ति उन्होंने राम मंदिर के ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को सौंप दी। अनीता का दावा है कि इस दान की कोई भी रसीद नहीं मिली। वादा किया गया कि भगवान को काग अर्पण करने के बाद उसकी रसीद और तस्वीर भेजी जाएगी, लेकिन कोई रसीद नहीं मिली। अब अनीता भारद्वाज पूछ रही है कि इस काक भुषंडी की मूर्ति का क्या हुआ। अनिल मिश्रा जो हैं, उनके जो गोपाल राव हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की बातें आई हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सेवादार का काम वहाँ पर सौंप दिया। अनिल मिश्रा जो हैं चंपत राय के बाद वही सारा काम देखते थे, तो फिर ये लापरवाही कहाँ हो गई?
लोगों ने प्रॉपर्टियां इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो चांदी और सोने के जो जेवरात वहाँ पर दिए जाते थे दान में, उनकी रसीद नहीं मिलती थी। ऐसा कैसे हो रहा था कि रसीद ही नहीं मिल रही थी उनकी? वैसे रसीद देना तो जरूरी था, क्योंकि समाज अगर हमको कोई दे रहा है उसको देना जरूरी था। ये दिए भले नहीं है, लेकिन इसमें इन लोगों को गलती नहीं, सब राम के पास सब है, वो सब मिल जाएगा। इसी तरह हर रोज दान देने वाले सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब SIT को तलाशने हैं।